अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, आज हम मज़ेदार से चिकन रोल बनाएंगे, जो कि इसमें ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। क्यों ये इतनी क्रिस्पी होते हैं, ये रोल कैसे इतने टेस्टी बनते हैं, ये सब मैं इसमें आपको बताऊंगी। आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रोल कितने मज़ेदार से तैयार हुए मेरे रोल। और आप भी घर बैठे ऐसे रोल मज़ेदार से तैयार करें। ये पट्टी जो मैंने घर पे बनाए थे, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर कि कितनी ज़बरदस्त ये तैयार की थी कि मैंने हाथ के अंदर इसको बंद किया और ये नहीं टूटी। इतनी सॉफ्ट, इतनी नरम, और आप देखें कैसे आराम से ये अलहदा हो रही है। कुछ बहनें मेरी शिकायत करती हैं, हम जब पट्टियाँ बनाते हैं तो वो सूख जाती हैं, टूट जाती हैं, अलग नहीं होती। भाई क्या वजह है, क्यों ऐसे होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और अगर आप भी ऐसी पट्टियाँ चाहते हैं घर पर बनाना, तो इस रेसिपी को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर आपने कुछ भी इसमें से स्किप किया और आपके रोल अच्छे नहीं बने, तो फिर उर्वास किचन नहीं कहेगी कि आपके रोल अच्छे बनेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इसका हम अमेज़ा तैयार करेंगे, और अमेज़ा भी इतना मज़ेदार तैयार होगा कि आप लोग खिलाते रहेंगे और तारीफ़ें समेटते रहेंगे। चलते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन को बॉईल किया। चिकन मैंने बोनलेस लिया था और फिर उसे कुंडी में से मैंने कूटा। कुंडी में से मैंने क्यों कूटा, क्योंकि जितने ज़बरदस्त रेशे कुंडी में बनते हैं ना, और किसी चीज़ में नहीं बनते। तो कोशिश किया करें, अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ बनानी हो जिसमें आपने रेशा करना हो, तो कुंडी का इस्तेमाल लाजमी करें। यहाँ पर चिकन जो मैंने लिया था, और फिर उसे मतलब ऐसे बॉईल करने के बाद, रेशा करने के बाद, वो 1 कटोरी मेरी चिकन की बनी थी। इसको आपने हाथ की मदद से ऐसे रेशे रेशे अलग कर लेने हैं। ये रेशे हमारे अलग हो गए और इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया। अब हम ये निकाल कर कुंडी को हम साइड पे करते हैं, और फिर आगे आपको क्वांटिटी बताती हूँ कि जो इस प्लेट में सामान पड़ा है तो किस क्वांटिटी में है। सबसे पहले शिमला मिर्च देखें। शिमला मिर्च मेरे पास ही कटिंग के बाद मेरे पास ये एक कटोरी थी। शिमला मिर्च देखें आप कितनी मैंने बारीक कटिंग की हुई, तो आपने कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये अगर बारीक कटिंग करेंगे तो ये मज़े की लगेगी, तो आपने इतनी बारीक इसकी कटिंग करनी है। ये देखें प्याज, प्याज भी इतना ही बारीक मैंने कटिंग किया है। कटिंग के बाद ये मेरे पास 1.5 प्याली प्याज की थी, और यहाँ बंद गोभी इस्तेमाल की है। बंद गोभी इसके अंदर मैंने 2 कटोरी भर के ऐड की है, वो भी बारीक बारीक कटिंग की हुई थी। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी। यहाँ मैंने खाने के 4 से 5 चम्मच ऑयल ऐड किया, उसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, जो कि मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन किया हुआ है। इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिकन। 1 कटोरी चिकन इसके अंदर मैंने ऐड की है। इसको हमने यहाँ पर फ्राई होने देना है, क्योंकि पहले बॉयल हुआ है, ऑयल में फ्राई नहीं हुआ। तो इसको हमने यहाँ पे फ्राई करना है। फ्राई जब तक करना है जब तक ये हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। फिर इसके अंदर ये मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च, बंद गोभी और ये प्याज की हमने यहाँ पर भुनाई करनी है। भुनाई हमने ऐसे करनी है कि इसका जो ये कच्चापन वो ख़त्म करना है। यहाँ पर इतनी भी भुनाई नहीं करनी कि ये बिल्कुल ही मुरझा जाए सारी सब्जियाँ। बस ये है कि इसका जो खड़ापन है ये हमने ख़त्म करना है यहाँ पर। बस आपने इसमें कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको बिल्कुल बारीक बारीक लच्छे टाइप इसको आपने कटिंग करनी है। अब इसके अंदर ऐड करते हैं मसाले वगैरह। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। सोया सॉस यहाँ पर हमने ऐड करना है 3 चम्मच। अच्छा बताऊँ, सोया सॉस हमारे नमक के लिए इस्तेमाल होता है। और ये चिली सॉस हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। चिली सॉस जो है वो भी हमने 3 चम्मच ऐड करना है। ये तीखापन लाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इन दोनों का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। यह 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, और 1/4 चम्मच इसमें नमक ऐड किया, क्योंकि सोया सॉस भी हमने इसमें ऐड की थी, इसलिए कम क्वांटिटी में नमक गया। 1/4 चम्मच ने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों को हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है, और फिर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है हमने। अगर आपने कभी रोल बनाना ट्राई नहीं किए तो आप मेरी रेसिपी देखकर ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके बहुत ही मज़ेदार से रोल तैयार होंगे अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो किया। चलते हैं आगे, इसकी डो तैयार करते हैं। यहाँ 1 कप मैंने पानी लिया है, और पानी के अंदर 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन डाली है। तो इस अजवाइन को इसके अंदर हमने पकाना है।
पकाना इसको हमने इतना है कि जैसे 1 कप पानी यहाँ ऐड किया तो पौना कप पानी रह जाए हमारा। जब तक ये पक रहा है देखिएगा कि इसका कलर इतना खूबसूरत सा आ जाएगा। चलते हैं अब आगे। ये देखिए यहाँ पर एक बर्तन में मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से मैंने छन्नी से छाना है और फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी नमक 1/4 चम्मच। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। पानी वही जो अजवाइन वाला था, वो देखिए पौना कप रह गया हमारा। अच्छा, इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है, मतलब इतना कि आप फिंगर ऐड करें तो आपको गर्म भी महसूस नहीं हो और ठंडा भी बिल्कुल नॉर्मल कर लेना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने ये जो पानी यहाँ पर तैयार किया है पौना कप, ये सारा नहीं इसके अंदर जाएगा। मेरा पानी बच गया था इसके अंदर। आपने अपनी डो को देखना है कि वो सख्त होनी चाहिए। अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसके अंदर ऐड करना है, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं कैसे ऐड कर रही हूँ। अगर आपने एकदम से ऐड कर दिया तो फिर आपकी डो ख़राब हो जाएगी और फिर आपके रोल अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पानी ऐड करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी से मिल सके। बहुत ही आसान तरीके से और एक एक चीज़ समझा कर आपके लिए रेसिपी लाती हूँ। कहीं यहाँ मैं जब तक इसको मिक्स करती रहूँगी, गूंथती रहूँगी, जब तक ये बर्तन को छोड़ दे। ये देखें यहाँ इसने बर्तन को छोड़ दिया और अब अच्छे से इसको और गूंदूंगी। तकरीबन 5 मिनट इसको हम गूंदते रहेंगे। जितना गूंदेंगे उतना ही ये अच्छा बनेगा। अगर आपसे ज़रा सा पतला हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पतला हो गया तो फिर आप ऑयल से भी वो आपका कवर नहीं होगा। तो यहाँ पर अब इसको हमने कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और 15 मिनट के बाद देखें ज़बरदस्ती हमारी डो तैयार हो गई। लेकिन इसके बाद भी हमने इसको 3 से 4 मिनट भूनना है। जितना भूनेंगे उतना ही अच्छी हमारी डो तैयार होगी। रोल बनाएंगे और बनने के बाद अच्छे रोल बने तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे बने आपके रोल। फिर इसको हमने हाथ में लेकर ऐसे पेड़ा बना लेना। ये हमारा तैयार हो गया। ये मैंने जो आटा यहाँ पर तैयार किया है वो सिर्फ 4 रोल का तैयार किया है, जबकि हमेशा जो मैंने तैयार किया है वो मैंने यहाँ पर 8 रोल का तैयार किया है, क्योंकि 4 अभी मैं बनाऊँगी और 4 का मैं हमेशा रख दूँगी। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग की है। और अब हमने इसको ऑयल लगा दिया। यहाँ ये ख्याल रखिए कि आपने यहाँ पर मैदे का खुशका बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आपने यहाँ पर मैदा यूज़ किया तो फिर आपकी पट्टियाँ ऐसी नहीं बनेंगी। नरम मुलायम के हाथ में लेने के बाद भी वो नहीं टूटती। देखा होगा आपने, पहले मैंने आपको शो करवाया था। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल भी यहाँ पर खुशका यूज़ नहीं करना, वरना आपकी पट्टियाँ सूख जाएंगी, टूट जाएंगी और मज़े से पट्टियाँ नहीं तैयार होंगी। यहाँ बस ऑयल अगर आपको ज़रूरत हो तो ऑयल यूज़ करें। ये देखें यहाँ पर मैं ऑयल की मदद से यहाँ पर इसको बड़ा कर रही हूँ। तो इसे हमने थोड़ी थोड़ी बड़ी करनी है। यहाँ पर रोटियाँ जैसे कि 4 पेड़े बने थे तो 4 रोटियाँ बनेगी। यहाँ पर देखो ये एक मैंने बेल कर रख दी और इसी तरह मैं दूसरी बेलूँगी, लेकिन पहले ऑयल लगाऊँगी। अगर यहाँ पर हमारे पेड़े वो खुश्क हो गए तो फिर ये रोटी मज़े की नहीं बनेगी। ये जो हमारी बन रही है रोल की पट्टियाँ, ये बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनेगी, टूट जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह आपने बेलनी है जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। पट्टी जो आप बेलेंगे तो वो बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए चारों पट्टियाँ। अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा 4 से तो आप 3 की पट्टियाँ भी लगा सकते हैं। लगानी आपको ऐसे होंगी कि जैसे कि आपने एक पट्टी रखी और फिर उसके ऊपर आपने ऑयल लगाना है। ऑयल की तेल लगाने के बाद फिर आपने उठा के दूसरी पट्टी इसके ऊपर रखनी है और फिर उसके ऊपर ऑयल लगाना है। इसी तरह मैंने चारों पट्टियाँ ऐसे ही लगाई थी कि ऑयल लगाने के बाद उसके ऊपर एक और पट्टी। लेकिन ये कि आप यहाँ पर ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने खुश का यूज़ नहीं किया, सिर्फ ऑयल यूज़ किया है, तो बेलते हुए ये रोटी हमारी आगे पीछे हो सकती है। तो इसमें कोई मसला नहीं, कोई घबराइएगा नहीं कि ये तो ख़राब हो रही हैं। अगर थोड़ी सी बेलने में आगे पीछे हो भी गई तो कोई बात नहीं, उसको हम बाद में अलग ही करेंगे। यहाँ पर जो आप ऑयल लगाएंगे, ऑयल इतना ज़्यादा नहीं लगाइएगा कि वो साफ जाए हो, इतना मतलब ऊपर ऑयल पड़ा है। बिल्कुल मतलब हल्के हल्के हाथ से आपने यहाँ पर इसको पूरी को ऑयल से कवर कर देना है। तो इस तरह जो है वो एक के बाद एक हमने पट्टी रखते रहना है। और ये देखें ये हमारी तीसरी पट्टी है जो हमने इसके ऊपर रख दी।
तो मैंने इसको बिल्कुल डिटेल के साथ आपसे इसलिए किया है कि ताकि आपसे बिल्कुल कोई भी गलती इसमें नहीं हो। तो ये देखिए अब लास्ट पट्टी जो हमारी रह गई वो इसके ऊपर मैं रखूँगी। ये पट्टी रखने के बाद इसको हम अब बेल लेंगे। ये देखें ये मैंने इसको बराबर कर दिया। ये देखें ये मैंने बेल ली यहाँ पर। तो अब इसकी हम सिकाई करते हैं। सिकाई करते हुए आपने ख्याल रखना है कि तवा मतलब इतना हो जाए कि आप हाथ ऊपर करें, टच नहीं करना, ऊपर ज़रा सा हाथ करें तो आपको हीट फील हो तवे की। तो यहाँ पर मेरी आंच जो नीचे वो मीडियम है। तो इसको हमने जब तक इसकी साइड चेंज नहीं करनी, जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा ऊपर से, ये देखें। तो अब इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। क्योंकि तवा तो हमारा गर्म था तो ये जल्दी हो गया ना, इसको ज़्यादा नहीं यहाँ पर करेगा। अगर इसके ऊपर वाइट वाइट बहुत ज़्यादा बन गए तो फिर आपकी रोटी टूट सकती है। अब देखें ये कितनी ज़बरदस्त हमारी पट्टियाँ तैयार हुई हैं, कितने आराम से ये अलग हो रही है एक दूसरे से। ये देखें दोनों हाथों से पकड़कर मैंने इसे खींचा है लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूटी। बहुत स्मूथ, बहुत ज़बरदस्त ये पट्टी जो है वो हमारी तैयार हुई है। तो आप भी करिएगा और फिर इसी तरह की पट्टी आपकी भी बनेगी। ये देखें मैंने हाथ में लेकर इसको मुट्ठी में डाला लेकिन ये फिर भी नहीं टूटी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी पट्टी कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। देखें पीछे से हाथ भी मेरा कितना वाज़े नज़र आ रहा है, इतनी बारीक ये पट्टियाँ। अब इन रोल को हम चिपकाएंगे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने 2 चम्मच मैदे के लिए और फिर उसके अंदर यहाँ पानी में ऐड करूँगी। पानी आपको इतना ऐड करना होगा ये ज़रा गाढ़ा गाढ़ा सा बने ना। अगर ये पतला हो गया तो हमारा मतलब अच्छा नहीं बनेगा। तो आपने थोड़ा कम क्वांटिटी में पानी इसमें ऐड करना है। तो तैयार हो गई चिपकाने के लिए। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं रोल कैसे हम इसको बनाएंगे। तो ये देखें ये पट्टी के साइड पे मैंने यहाँ मेज़ल रखा है और फिर इसको इस तरह हम फोल्ड कर देंगे। पहले साइड से करेंगे और फिर ऊपर से लेकर आएंगे और फिर ये जो इतनी स्पेस बचेगी इसके अंदर हम ये लगा देंगे जो मैदे की हमने बनाई है। अच्छे से ब्रश से लगा लीजिएगा क्योंकि ये मैदा है तो फ्राई होने के बाद ये भी हमारा क्रिस्पी सा हो जाएगा। तो इसमें आपने और कुछ ऐड नहीं करना चिपकाने के लिए। कोई ऑयल ऐड करता है, कोई अंडा ऐड करता है, तो फिर आपके जो है ना रोल चिपकेंगे नहीं, टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पर अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने ऑयल के अंदर ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर मेरा फ्राई पैन छोटा है तो इसके अंदर मैं बस 3 ही ऐड करूँगी। तो जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाए तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। तो इस तरह आपके मज़ेदार से रोल तैयार हो जाएंगे। ऐसे रोल जैसे आपने आवाज़ सुनी थी, इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही थी, बहुत क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। इसकी जो मैंने डो तैयार की है वो तो इतनी लजीज है कि आपको हमेशा तो दूर के बाद आपको ये रोल खुद ही इसकी जो डो तैयार की वही आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखें ये हमारे फ्राई हो गए। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसका ऑयल हमने अच्छे से निकाल लेना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको और मेरी रेसिपीज़ का इंतज़ार है तो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँगी। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके। यहाँ आपको मैं एक बार फिर दिखाती हूँ, सुनाती हूँ कि कैसे इसकी आवाज़ आ रही थी, ज़बरदस्त थी और कितने ये क्रिस्पी थे, बहुत ही मज़ेदार। मेरी तो बहुत तारीफ़ें समेटी और अब आपका टाइम है तारीफ़ें समेटने का और इतने मज़ेदार से रोल बनाने का। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।